हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पहले मैं बता दूं कि एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं कोई फार्मूला नहीं दूंगा। आपको एक बार समझ में आ गई तो आप इसे अगले 50 साल तक याद रखोगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मैं देता हूँ। तो हमारे पास एक एरे है, उस एरे की कई सारी कंटिग्यूअस सब एरेज पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर कई सारे कंटिग्यूअस सब एरेज हैं और उनका सम भी दिखा दिया। 3 - 2 3 - 4 -4 2 -3। ये एक सब एरे है जो कंटिग्यूअस नहीं है। 3 2 -1 क्यों? क्योंकि बीच के जो एलिमेंट हैं -4 या फिर -3 ये छोड़ दिया गया इसीलिए। तो एक गिवन एरे के कई सारे कंटिग्यूअस सब एरेज पॉसिबल हैं और उनकी अलग अलग सम होगी। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव समस आप यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो हमें मिनिमम सम पता करना, जितने भी पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं तो उनकी जो सम होगी तो उनमें से मिनिमम सम क्या है वो हमें पता करना है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए जी सबसे पहले हम और एक एरे बनाएंगे। उसकी साइज़ उतनी ही होगी जितनी ओरिजिनल एरे की है और उसके एलिमेंट्स उसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है। तो वैल्यूज़ क्या होगी? तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग ये -2 कहाँ से आया? तो जी हम कई सारे कंटिग्यूअस सब एरे कंटिग्यूअस सब एरे कंसिडर करेंगे जिनका लास्ट एलिमेंट 2 है। तो जी यहाँ पर देखिए ये 3 केसेस हैं, 3 पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनके लास्ट एलिमेंट 2 है। इन सब का अलग अलग सम है। सम पहले वाले का सम 2 है, जब सिंगल एलिमेंट हुआ तो सम 2 है जी। और एक बार बताना भूल गया कि जो कंटिग्यूअस एरे में सिंगल एलिमेंट भी कंटिग्यूअस सब एरे का पार्ट होता है, कंटिग्यूअस सब एरे कहलाता है। जैसे 7 है या फिर -3 है, ये भी कंटिग्यूअस सब एरे हैं भले ही एक ही एलिमेंट हो। तो ये जो यहाँ पर थे हम यहाँ पर देखिए जो 2 के साथ एंड करते हुए कई सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं। इन सब के अलग अलग सम होंगे। इनमें मिनिमम सम कौन सा है? -2। तो ये -2 हमने यहाँ डाल दिया। सिमिलरली -4 के केस में हमने देखा कि कई सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट -4 है। ये देखिए, ठीक है। इनके अलावा कोई ऐसा सब कंटिग्यूअस सब एरे नहीं है जिनका लास्ट एलिमेंट -4 है। तो इनमें सम अलग अलग सम है। मिनिमम सम -4 है तो ये मैंने -4 में यहाँ डाल दिया। इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई वो सिंगल एलिमेंट हो और उसका सम जो है सेम एलिमेंट का वैल्यू है, तो मैंने वो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से सारे केसेस के लिए हमने मिनिमम वैल्यू डालनी है। ठीक है, इस केस में जो लास्ट एलिमेंट है 7 है, लास्ट एलिमेंट 7 में यहाँ पर कई सारे पॉसिबल सब एरेज होंगे जिनका अलग अलग सम होगा। जैसे यहाँ पर कई सारे सब एरेज थे जिनका अलग अलग सम था, तो उनमें से जो मिनिमम सम है वो 7 ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, -3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कई सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट -3 है। जस्ट लाइक यहाँ पर कि कई सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज थे जिनका लास्ट एलिमेंट 2 था और सबका अलग अलग सम था। मिनिमम सम -2 था, तो वैसे इनका मिनिमम सम मैंने -3 कर एज्यूम कर लिया है। मैं बाद में एक्चुअल वैल्यूज़ कैसे डालते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सारे इसके वैल्यूज़ यहाँ फिल कर दिए। तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि जितने भी पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं वो या तो इस कैटेगरी में होंगे, या तो इस कैटेगरी में, या तो इसमें, या तो इसमें, या फिर इन तीनों में से किसी एक में। ठीक है, इसका मतलब यह है कि या तो -5 से एंड करेंगे, या तो 7 से एंड करेंगे, या तो -1 या तो -3 से एंड होंगे कंटिग्यूअस सब एरेज, या तो 2 से, या तो -4 से, या फिर 3 से। कोई कंटिग्यूअस सब एरे ऐसा नहीं है जो इन केसेस में के आउटसाइड होगा, सब इन्हीं में से होंगे। और उन सब का हमें मिनिमम सम भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा है। किस तरह से किया मैं बाद में आता हूँ, बट हमने रिकॉर्ड करके पता कर लिया। इस केसेस में तो हमने डायरेक्टली करके देख लिया, हर एक केसेस यूज़ करके देख लिया, बट शॉर्टकट भी है। बट हमने किसी तरीके से सबका मिनिमम सम पता कर लिया, उनमें से जो मिनिमम सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही बात है। तो हम इसे फिल कैसे करेंगे? तो सपोज़ इस एक एलिमेंट को लेते हैं, इस एलिमेंट को सपोज कैसे फिल करेंगे? तो एक तो सिंपल एग्जांपल है कि जी हमने सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज देख लिया। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया, ये सारे पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज देख लिया। वैसे यहाँ देख लिया, इनमें से मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये 1 हमने फिल कर दिया। चलिए, हम एक एलिमेंट तो हमने इस तरह से फिल कर दिया। अब इसका अगला एलिमेंट फिल करने की ट्रिक क्या है? तो ये जो -5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एलिमेंट है ये कैसे फिल करेंगे?
इसके लिए जी हमने बस ये चेक किया इसके लिए हमने जी देखा कि एक केस तो ये होगा, कई सारे पॉसिबल कंटिन्यूअस सब एरेज हैं, एक केस में ये सिंगल एलिमेंट होगा। जब ये सिंगल एलिमेंट होगा तो सम जो है -5 होगा, या फिर वो प्रीवियस एलिमेंट जो है उस कंटिन्यूअस सब एरेज का पॉसिबिलिटी होगा। कई सारे कंटिन्यूअस सब एरेज होंगे ना जिनमें -5 लास्ट एलिमेंट, उसमें प्रीवियस एलिमेंट भी है। तो प्रीवियस एलिमेंट तो 7 है इसका, तो जब 7 होगा तो ये सारे केसेस होंगे 7 -5 -1 7 5 -3 -1 7 -5। वो प्रीवियस जो केसेस है ना 7, उसका 7 5 हो गया। ये प्रीवियस केस में -1 7 है, उसका -1 7 -5, इसका -3 -1 7, इसका -3 -1 7 -5। इस तरह से प्रीवियस जो केसेस हैं उसमें हम बस एक -5 अलग से एक्स्ट्रा कर देंगे। तो उनका सम क्या होगा? उनका सम जो हमने पिछले केस में पता लगाया था 763, तो वही 763 है, -5 से सबसे हमने ऐड कर दिया 212 -2 कर दिया। तो इस तरह से जो मिनिमम सम होगी जब प्रीवियस एलिमेंट भी एटलीस्ट एक प्रीवियस एलिमेंट उस कंटिन्यूअस सब एरे में होता है, तो सम होगी वो इन जो सम है इनका मिनिमम होगा। ठीक है, ये जो सारे केसेस हैं इनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ये जो केस है ऊपर वाला, इसमें तो -5 जो सिंगल एलिमेंट है, और ये जो केसेस हैं इनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है प्रीवियस सब एलिमेंट, और उन सब का जितने भी पॉसिबल सम है उनमें से सबसे मिनिमम जो है यहाँ पर ये -4 आ रहा है। वो कब होगा? और जो मिनिमम कब होगा ये -4? वो तब होगा जब हम उसको उस एलिमेंट से ऐड करेंगे जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये -4 सबसे मिनिमम इसलिए है क्योंकि -5 तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, सबसे -1 नहीं -5 ही यूज सम हो रहा है, बट ये 763,514 में सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हमने उससे ऐड करने पे ये मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी, और ये 1 जो है हमने पहले ही पिछले बार ही कैलकुलेट करके रखा था। तो हमें ये सारे जो केसेस हैं कि भाई इससे भी ऐड करके देखो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस केस में हमने 1 था, 1 से सीधे ऐड किया -5 को, एक -4 मिल गया। ठीक है, तो बस हमने ये तो जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी फिट होगी, या तो ये वाली -5 मिनिमम होगी या तो -4 मिनिमम होगी। तो हम इन दोनों केसेस को चेक करेंगे, -5 -4 में से -5 मिनिमम है तो वो हमने यहाँ फिल कर दिया। तो एक वैल्यू अगर हमें पता चल गया, इन टेबल में से एक वैल्यू अगर हमें पता चल गया, तो ये हम सिंपल सा लॉजिक लगा के पूरे टेबल को फिल करते रह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट हमें पता है। तो वही लॉजिक हम लगाते हैं। पहला एलिमेंट तो हमने 3 फिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉसिबल कंटिन्यूअस सब एरे है जिसका लास्ट एलिमेंट 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमें बस 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सिंगल एलिमेंट होगा, अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो उसका सम -4 होगा, जैसे ये वाला केस में सिंगल एलिमेंट में सम जो है सेम वैल्यू होगी, तो सिंगल एलिमेंट में सेम -4 जस्ट हो गया। या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट पीछे है, एटलीस्ट एक एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट ऐड होता है उस कंटिन्यूअस सब एरे में, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो होता है एक्स्ट्रा होता है प्रीवियस एलिमेंट। तो उनकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है उनमें मिनिमम जो है पता करने के लिए हमें बस जो प्रीवियस जो ये 3 है इससे हमें ऐड कर देना है, 3 + -4 = -1। और फिर फाइनली इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? -4, तो हमने यहाँ पर -4 लिख देना है। ठीक, सिमिलरली -2 के लिए जब ये जो 2 है, ये जब सिंगल एलिमेंट होगा तो सम जो 2 होगा, और अगर प्रीवियस एलिमेंट्स को भी हम कंसिडर करते हैं उस कंटिन्यूअस सब एरे में, तो जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो -4 हमने ऑलरेडी कहा था, -4 + ये 2 = -2 ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं तो जो मिनिमम सम पॉसिबल है वो -4 है, जो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो उसका हम इसे 2 से ऐड कर देंगे, -2 यहाँ पर हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये -4 इक्विवेलेंट कौन सा है? ये वाले का इक्विवेलेंट है, ये वाले का। ठीक है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिनिमम हमें ये 1 है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए हमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ देखने के बजाय सीधे -5 से ऐड कर दिया इसको, और ये -4 सीधे ये -4 और -5 इनसे कंपेयर किया, बस इन दोनों में से जो भी कम है वो हमने यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ पर -4 के बजाय अगर ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर -6 हो जाती तो यहाँ पर फिर -6 होती। ठीक है, एक प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद। सिमिलरली वही है, -3 अगर सिंगल एलिमेंट हो गया तो सम -3 हो गया। -3 को अगर हम पॉसिबिलिटी ये रखते हैं कि भाई प्रीवियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो जो मिनिमम सम पॉसिबल है वो -3 + ये -2 जो मिनिमम है ऐड करके -5 हमने कर दिया। सिमिलरली -6 भी ऐसे ही कर दिया, -1 सिंगल एलिमेंट के लिए ऐसा है, अगर प्रीवियस एलिमेंट्स कंसीडर करें तो -6 है। इस तरह से ये बाकी सारे एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर दिए, इस तरह से हमने ये पूरा भर दिया। और इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -6। ठीक है, तो -6
फाइनल आंसर है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई जो स्मॉलेस्ट सम कंटिन्यूअस सब एरे है उसमें लास्ट एलिमेंट जो होगा वो -1 होगा और जो सम होगी वो -6 होगी। तो इस तरह से हमने ये आंसर पता कर लिया। ठीक, थैंक यू।